जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? मैं क्योंकि अगेन पाकिस्तान से बाहर हूँ तो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसके ऊपर बाहर से बैठ के तजिया तो किया जा सकता है, लेकिन शायद अगर मैं अंदर होता तो शायद ज़्यादा खबरें मेरे पास होती, लेकिन बाहर से जो सोर्सेज हैं उससे मैं कुछ चीज़ें कंफर्म करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो कुछ लाहौर के अंदर हुआ, ऊपर नीचे शादरा का जलसा हुआ सबसे पहले, जिसमें मरियम नवाज साहिबा मुकम्मल तौर पर नाकाम होगी। सबका ख्याल ये था कि बड़ा भरपूर जलसा होगा क्योंकि लाहौर मियां नवाज शरीफ साहब का कला था, लेकिन मरियम नवाज साहिबा का जो जलसा था वो नाकाम हो गया। और फिर उसके बाद काना काछा में जब मियां शहबाज शरीफ साहब अपने हल्के में निकले तो वहाँ पे जो लोगों ने किया वो भी बड़ा अलार्मिंग है। गो मियां शहबाज शरीफ साहब की तरफ से या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये नैरेटिव दिया जा रहा है कि कुछ लोग नाराज़ थे, हमने उन सबको बुला लिया अपने घर पे और उनको चाय पिलाई, अब वो हमसे राज़ी हैं, अब कोई इशू नहीं है। लेकिन ये बात हकीकत है कि इशू तो है वहाँ पे, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा खुश नहीं हैं मियां शहबाज शरीफ साहब से। और मियां शहबाज शरीफ साहब का अपना हल्का है जिसके अंदर लोगों ने ना सिर्फ उनकी गाड़ी का घेराव किया बल्कि मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ जो सलूक वहाँ किया गया वो भी बहुत ज़्यादा अफसोसनाक भी है। और उसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आने वाली सियासत है उसके बारे में सब कुछ कहा जा सकता है उसके अंदर है, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब अपने हल्के में जिसमें वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और उसमें उन्होंने काम भी बहुत करवाया, लेकिन जब वहाँ पे लोगों ने उनका घेराव कर लिया और जिस किस्म की ज़ुबान वहाँ पे इस्तेमाल की गई वो सबके सामने है। गो मैं फिर ये कहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये नैरेटिव ले रही है कि हमारे अपने वोटर थे जी, वो बैठे हुए थे, उनके कुछ रिजर्वेशन थी उनकी, वो मियां नवाज शरीफ साहब को कुछ अपने मुतालबात पेश करना चाहते थे, उन्होंने मुतालबात पेश किए और ज़ाहिर है उस वक्त एक जलसे की लिए निकल रहे थे, लोगों को कन्विंस करना चाह रहे थे, उस वक्त इतना टाइम नहीं था, फिर वो घर वापस चले गए, फिर उन सब से रब्ता किया गया, फिर उनको बुलाया गया, अब वो राज़ी हैं। लेकिन एक्चुअल बात तो ये है कि लोग वहाँ पे धरना दे के बैठे हुए थे। पंजाब पुलिस जो है उसने भी और अपने मियां शहबाज शरीफ साहब के गार्ड ने उनको ट्रैफिक को डाइवर्ट करके उनको वहाँ से निकाल लिया और जहाँ पे वो बैठ के इंतज़ार कर रहे थे मियां शहबाज शरीफ साहब का, वहाँ से उनको गुजार दिया। लेकिन जब लोगों को ये पता चला कि मियां शहबाज शरीफ साहब दूसरे रास्ते से निकल गए हैं तो वो लोग पीछे से वहाँ पहुँचे और फिर उन्होंने गाड़ी का घेराव कर लिया और वहाँ पे जो मियां शहबाज शरीफ के गार्ड थे उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन हजूम इतना ज़्यादा था या लोगों के जज्बात इतने ज़्यादा गर्म थे कि वो साइड पे हो गए। और उसके बाद गाड़ी के ऊपर जिस तरह लोगों ने हाथ मारे और जिस तरह वहाँ पे नारेबाजी हुई, जिस तरह बार बार बात की गई, जिस तरह गाली गलौज की गई, वो बहुत अफसोसनाक है। कम से कम लाहौर के अंदर ये नहीं होना चाहिए था। लाहौर तो मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, अब्बास शरीफ मरहूम, इन सब का किला था। और लाहौर के बारे में कहते थे कि जिस दिन मियां नवाज शरीफ साहब को लाहौर से गाली पड़ गई या लाहौर में लोगों ने उनका घेराव कर लिया, उस दिन ये पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी। तो वो मुझे महसूस होता है कि वो वक्त आता हुआ नज़र आ रहा है। लाहौर जो मियां नवाज शरीफ का सियासी गढ़ था, जो घर था, वो अब उनके हाथ से निकल गया। और इस सूरत हाल से ज़ाहिर मियां नवाज शरीफ साहब परेशान है, क्योंकि इससे पहले उन्हें दो मरतबा दो मुख्तलिफ लोगों ने समझाने की कोशिश की थी। जब पहली मरतबा मियां नवाज शरीफ साहब ने बल्कि मियां शहबाज शरीफ ने लाहौर के अंदर जो टिकट होल्डर्स हैं उन सब की मीटिंग की और उनसे कहा कि भरपूर किस्म की यहाँ पे हम अपनी अफराधी कुव्वत साबित करना चाहते हैं, तो उस वक्त लोगों के रिमार्क से उससे यूँ महसूस होता था कि लोगों का कहना था कि अगर आप लाहौर में जलसा करना चाहते हैं तो फिर आपको हमजा शहबाज को राज़ी करना पड़ेगा। अब हमजा शहबाज साहब इतनी जल्दी राज़ी होने के लिए तैयार नहीं थे, तो फिर अल्टीमेटली मियां नवाज शरीफ साहब को उन्हें फ़ोन करके कहना पड़ा और उसके बाद फिर लाहौर के अंदर थोड़ी थोड़ी गहमा गहमी हुई। उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब का वाक़या हो गया, तो इस वाक़े ने भी बहुत कुछ कह दिया। इसमें मैं आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ कि जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब लंदन गए थे तो उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से दो बातें की थी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था कि आप हमारे लीडर हैं, आप हमारा आखिरी कार्ड है, अगर ये कार्ड भी नाकाम हो गया तो फिर उसके बाद हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से कहा कि सरदस्त आप फौरी तौर पे ना आएँ, आप सिर्फ पहले तेल देखें और तेल की धार देखें। अगर वाकई ही वहाँ पे इलेक्शन हो रहे होंगे, नैब ने अपने केसेस वाइंड अप कर देती है और इस्टेब्लिशमेंट वाकई महसूस होता है कि वो हमारे साथ है, हमारे साथ हमदर्दी रखती है, तो फिर आप आइएगा। अभी अगर आप आ जाएंगे और वहाँ पे आवाम ना निकले और उसके बाद वहाँ पे अगर आपके ख़िलाफ़ नारेबाजी हो गई या फौरी तौर पे इलेक्शन नहीं होते तो फिर हमारा आखिरी कार्ड भी ज़ाया चला जाएगा। फिर आप पाकिस्तान के वाहिद बड़े लीडर हैं, अगर वो भी न्यूट्रलाइज हो गए तो फिर पार्टी कहाँ खड़ी होगी, पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी, फिर हम इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे, फिर हम हार जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कहना था कि आप अभी यहाँ पर रुकें, होल्ड करें और सूरत हाल को देखें। अगर तो वाकई सूरत हाल तब्दील हो गई और आपको महसूस हुआ कि अब हमारा दौर शुरू होने वाला है तो फिर तो आप आइएगा। सरदस्त आप ये जो ब्लाइंड गेम है वो ना करें।
अंधाधुंध फायरिंग ना करें, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब नहीं राज़ी हुए, क्योंकि बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब का ख्याल ये था कि शायद उन्हें किसी ने भेजा है। उन्होंने उनसे पूछा शायद खाकाना अब्बासी साहब से कि ये पैगाम आपका अपना है या किसी और ने आपको पैगाम दिया और आप किसी और का पैगाम पहुंचा रहे हैं। तो शायद खाकाना अब्बासी साहब ने उनसे कहा कि मैं अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको अपनी शक्ल दिखाना चाहता हूँ और ऊपर अल्लाह ताला को और नीचे आप मेरे लीडर हैं। मैं नहीं चाहता कि आप आएँ इस सूरत हाल में और पाकिस्तान को नुकसान और पार्टी को नुकसान हो। तो मेरा मशवरा यही है और ये मेरी अपनी राय है, ये किसी और ने कोई पैगाम नहीं दिया। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर है इस मामले में थोड़ा सा मशकूक हो जाते हैं, तो उनका मियां नवाज शरीफ साहब का ख्याल ये है कि किसी और ने उनको भेजा है और उस और का मकसद यही है कि मियां नवाज शरीफ वापस ना आ सकें और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रिवाइव ना कर सके। लेकिन बहरहाल ये जो मशवरा शायद खाकाना अब्बासी का है वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के लिए वाकई मसाइल पैदा हो जाएंगे। जो लाहौर का टेम्परेचर है वो मियां नवाज शरीफ साहब को इस वक्त सूट नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर की पार्टी है और उसके बाद पंजाब की पार्टी है, फिर जाके दूसरे सूबों की बात आती है। लेकिन अगर लाहौर ही में आप लूज़ कर गए, लाहौर ही में लोगों ने आपका साथ ना दिया, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट आपको कैसे खड़ा करेगी? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट, याद रखिएगा कि वो पाकिस्तान के अवाम का टेम्परेचर देखती है, वो पाकिस्तान के अवाम की राय देखती है। अगर इस्टेब्लिशमेंट को महसूस हुआ कि नवाज शरीफ में वो दमखम नहीं रहा या लोग अब उसको पसंद नहीं करते, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट मियां नवाज शरीफ के साथ खड़ी नहीं होगी। फिर ये इलेक्शन सस्पेंड होंगे, फिर ये इलेक्शन अगले 6 महीने और आगे जाएंगे और इस दौरान नई पार्टीज बनाई जाएंगी और वो नई पार्टीज फैसला करेंगे कि पाकिस्तान का मुकद्दर क्या होगा। तो नवाज शरीफ के लिए सूरत हाल इस वक्त को बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, क्योंकि अगर इन्होंने फौरी तौर पे डिसीजन ना किया तो फिर ये आके फंस भी जाएंगे और अगर अब ये वहाँ से वापस नहीं आते तो तब भी ज़ाहिर है क्रेडिबिलिटी जो सफ़र करेगी, क्योंकि इस बार मियां नवाज शरीफ ने खुद ये डिक्लेयर किया है कि मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। तो अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब नहीं आते तो पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि मैं तो अक्सर लोगों से ये कहता हूँ फिर पार्टी टूट जाएगी, फिर पार्टी कायम नहीं रह सकेगी। और दूसरा, अगर मियां नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं तो आने के बाद भी सूरत हाल नवाज शरीफ साहब के लिए फेवरेबल नहीं होगी। तो एक अजीबोगरीब गुमगू की सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल के अंदर सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं नून लीग के पास, जिनको मेरा ख्याल है एक्सरसाइज नवाज शरीफ साहब या पार्टी करने की कोशिश करेगी। पहली जो कोशिश है वो है मियां नवाज शरीफ साहब की बीमारी। 15 अक्टूबर को जहाँ तक मेरी मालूमात हैं मियां नवाज शरीफ साहब के टेस्ट होने हैं। अब उन टेस्टों की मदद से मियां नवाज शरीफ साहब आने से बच सकते हैं। अगर वो टेस्ट हो जाते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये फैसला करती है कि हमें ये फेवर नहीं करता कि नवाज शरीफ इस वक्त आएँ, तो फिर उन टेस्टों की बुनियाद पे ये डिक्लेयर किया जा सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत सरदस्त मुनासिब नहीं है। वो ट्रैवल तो कर सकते हैं लेकिन वो जेल के झटके बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर उस बुनियाद पर डॉक्टर्स ने उन्हें रोक दिया। तो फिर एक तरीकाकार तो ये है कि मियां नवाज शरीफ को इस तरह रोका जा सकता है और हो सकता है मियां नवाज शरीफ साहब ये ऑप्शन अडॉप्ट कर लें। दूसरा जो ऑप्शन है वो है जलसे से फरार का, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मीनार पाकिस्तान के गिर्द जो जलसा करना है उसके लिए उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम इसे भर के दिखाएंगे, जो ज़ाहिर है सरदस्त मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता क्योंकि 30-40 हज़ार से ज़्यादा लोग वहाँ पे आ सकेंगे। जिस तरह पार्टी के अंदर डिवाइड है, जिस तरह जो पार्टी की साख है, जिस तरह जो हालात हैं, इन सारे हालात को देखते हुए मेरा नहीं ख्याल कि वो मीनार पाकिस्तान का जो पूरा पार्क है उसको भरा जा सके, या लोग जोक दर जोक पूरे पंजाब से निकल आएँ या पूरे पाकिस्तान से आके मियां नवाज शरीफ साहब के लिए पहुंच जाए। मुझे नहीं लगता, ये ज़रा काम मुश्किल लग रहा है सरदस्त। तो अब दूसरा ऑप्शन ये है कि निगरान हुकूमत एक डिक्लेरेशन कर दे, ऐलान कर दे, ये डिक्लेयर कर दे कि हम नवाज शरीफ और उसके जलसे की सिक्योरिटी नहीं दे सकते, लिहाजा बेहतर ये है कि मियां नवाज शरीफ जलसा ना करें, क्योंकि इनकी जान को ख़तरा है और इनके ऊपर अटैक हो सकता है। अगर पंजाब हुकूमत इस नोटिफिकेशन के ज़रिए इस जलसे को सस्पेंड कर दे तो इससे नून लीग को फ़ायदा होगा। तो मेरा एक ख्याल ये भी है कि शायद पंजाब हुकूमत की मदद ले ली जाए और मोहसिन नकवी साहब इस वक्त इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बचा लें, और अगर मोहसिन नकवी साहब ने अपनी इमेज की कुर्बानी देना मुनासिब समझा तो फिर ये चांस है कि जलसा जो है उसे मनसूख किया जा सकता है। और अगर ये जलसा मनसूख हो जाता है तो ये जो एक बदनामी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कि इनके कहने पे लोग मीनार पाकिस्तान नहीं आए थे, उससे बच जाएगी पार्टी। और उसके बाद अगर नवाज शरीफ दूसरा नवाज शरीफ की जो रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, वो अगर अच्छी नहीं आती
और उसमें डॉक्टर्स उन्हें डिक्लेयर कर देते हैं कि आप ना जाएं, तो इससे मियां नवाज शरीफ साहब की ये इज़्ज़त भी बरकरार रह सकती है कि वो पाकिस्तान नहीं आए, लिहाजा वो टेस्ट नहीं हो सका कि लोग उनके लिए निकले या नहीं निकले। तो एक सूरत हाल नवाज शरीफ के लिए बड़ी ख़तरनाक है। अब जो अंदरूनी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब सर-ए-दस्त नहीं मान रहे। वो ये कहते हैं कि मैंने जो कहना था कह दिया है, अब अगर मैं नहीं जाता तो फिर मेरी साख को बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो मियां नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान सर-ए-दस्त आएँ, लेकिन ये भी एक दुरुस्त बात है कि वो गू-मगू की सूरत हाल का शिकार हो चुके हैं। अब वो रीथिंक ज़रूर कर रहे हैं। पहले जिस तरह उनका लहजा अटल होता था, अब उतने अटल नहीं है। अब उन्हें फील होता है कि कुछ भी हो सकता है। अब ये जो कुछ भी हो सकता है, मियां नवाज शरीफ साहब उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। उन्हें अब ये सोच आ रही है कि अगर मैं चला गया और फौरी तौर पे इलेक्शन नहीं होते, लोग बाहर नहीं निकलते, मुझे वोट नहीं पड़ता, पार्टी जो है वो दोबारा अपने पाँव पे खड़ी नहीं होती, तो फिर मैं क्या करूँगा। तो ये जो एक सोच नवाज शरीफ के जहन में आ रही है, ये वाकई एक हकीकत है और इस हकीकत को नवाज शरीफ साहब फील कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल उनके सामने हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि मियां नवाज शरीफ ने ये सोचा है कि वो पाकिस्तान आने से पहले सऊदी अरेबिया जाएं, फिर अबू धाबी जाएं, फिर वो कतर जाएं और वहाँ से कुछ प्लेज लेके आएँ। मसलन सऊदी अरेबिया उनको कह सकता है कि नवाज शरीफ आएंगे तो हम मुकम्मल तौर पे उनको फुली सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान को अकेला नहीं छोड़ेंगे, पेट्रोल जो है वो डेफर पेमेंट पे दे दिया जाएगा, या फिर हम बड़े लेवल पे वहाँ पे सरमायाकारी करना चाहते हैं। तो अगर सऊदी अरेबिया की तरफ से एक बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है और इसके साथ साथ दुबई और अबू धाबी से भी ये ऐलान हो जाता है कि हम आने वाले दिनों में पाकिस्तान की ठीक ठाक मदद करेंगे, हम पाकिस्तान को इकनॉमिकली अकेला नहीं छोड़ेंगे, तो और उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ साहब कतर जाएंगे और कतर की तरफ से अगर उन्हें डेफर पेमेंट पे LNG मिल जाती है और लो पेमेंट पे मिल जाती है, जो दुनिया में इस वक्त जो LNG की कीमतें हैं उसमें से अगर 50% कट करके भी अगर कतर ये अनाउंस कर देता है कि हम पाकिस्तान को LNG देंगे, तो ये सर्दियाँ जो इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब जलसे की सूरत में बाहर निकले होंगे, ये सर्दियाँ कम अज़ कम अच्छी गुजर जाएंगी और उससे लोगों को सस्ती गैस भी मिल जाएगी। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मियां नवाज शरीफ की पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान आने से पहले वो कर लें। सऊदी अरेबिया से एक ज़मानत ले लें, अबू धाबी से ज़मानत ले लें और उसके साथ साथ कतर से ज़मानत ले लें, और हो सकता है कि टर्की की तरफ से भी कोई अनाउंसमेंट हो जाए या चाइना की तरफ से भी अनाउंसमेंट हो जाए। तो मियां नवाज शरीफ ये अनाउंसमेंट लेके पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर इन अनाउंसमेंट के बावजूद भी लोग बाहर नहीं निकलते या लोग मियां नवाज शरीफ के ऊपर यकीन नहीं करते, तो फिर पार्टी कहाँ पे स्टैंड करेगी। ये एक सवाल है जो मेरा ख्याल है इस वक्त पार्टी के अंदर गर्दिश कर रहा है और कहीं ना कहीं लोग इसको महसूस कर रहे हैं। एक और चीज़ जिसका मैं यहाँ पे हवाला देता चलूँ कि अब लोग मियां शहबाज शरीफ के को भी मशकूक नज़रों से देख रहे हैं। पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जिसमें मियां जावेद लतीफ़ साहब शामिल हैं, जिसके अंदर अफनानुल्लाह खान साहब शामिल हैं, जिसके अंदर परवेज़ रशीद साहब शामिल हैं, जिसके अंदर मरियम नवाज़ साहबा के कुछ अपने जो दाएं बाएं लोग हैं वो इस पे सोच रहे हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब अपनी राय ओपनली दे चुके हैं और इसके साथ साथ जो हमारे पुराने सेनेटर्स भी हैं कुछ, वो भी अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं कि ये सारी जो सूरत हाल है इसके आर्किटेक्ट सिर्फ एक ही हैं, वो है मियां शहबाज शरीफ। अगर मियां शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनने पे ज़िद ना करते और जिस तरह 2022 में इमरान खान ने पार्लियामेंट तोड़ने का फ़ैसला कर लिया था और वो निगोशिएट कर रहे थे कि मैं आप लोग अदम एतमाद वापस ले लें और मैं कौमी असम्बली तोड़ देता हूँ, तो वो अगर शर्त मान ली जाती और नए इलेक्शन हो जाते तो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन मुख्तलिफ होती। तो अब लोग बार बार शहबाज शरीफ साहब की तरफ देखते हैं, मशकूक नज़रों से देखते हैं और सब ये कहते हैं कि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के पार्टी का और पाकिस्तान का दोनों का बेड़ा गर्क कर दिया। तो लोग अब इन्हें ज़िम्मेदार समझना शुरू हो गए, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो सबसे बड़ा अलमिया है वो 16 महीने की परफॉर्मेंस है। 16 महीनों के अंदर जिस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हुआ, जिस तरह हालात ख़राब हुए, जिस तरह एक सियासी पोलराइजेशन हुई, जिस तरह गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लोगों ने रोना पीटना शुरू किया और जिस तरह बिजली के बिल बढ़े, जिस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, जिस तरह डॉलर कंट्रोल में मियां शहबाज शरीफ के नहीं आया, जिस तरह बार बार माशी तजर्बे किए गए, अब उसका नतीजा ये है कि अब पाकिस्तान चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और अगर ये चल भी पड़ेगा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बुरी तरह बदनाम हो चुकी है। अब देखें डॉलर कंट्रोल हुआ है, जब डॉलर कंट्रोल हुआ है तो अब ये सारे का सारा क्रेडिट अफवाज पाकिस्तान को मिल रहा है, ये जनरल आसिम मनीर को दिया जा रहा है
और लोग पूछ रहे हैं कि जब मियाँ शहबाज शरीफ और इसहाक डार साहब यहाँ पे थे और ये बहुत बड़ा ब्रेन अपने आप को कहते थे, तो इन्होंने डॉलर को कंट्रोल क्यों नहीं किया? ये क्यों फ्री फॉर ऑल था? क्यों ये मार्केट से गायब था? और अगर फौज कर सकती है तो ये लोग क्यों नहीं कर सकते? तो ये जो डॉलर को कंट्रोल किया जा रहा है, इससे जनरल आसिम मुनीर के प्रोफाइल में बहुत इजाफा हुआ है और उसके साथ इसहाक डार और मियाँ शहबाज शरीफ का प्रोफाइल बहुत नीचे गया। तो लोग महंगाई की वजह से मियाँ शहबाज शरीफ को सारी सूरत हाल का जिम्मेदार समझते हैं और पार्टी भी अब मियाँ शहबाज शरीफ को मशकूक नज़र से देख रही है। पार्टी का भी ख्याल है कि अगर मियाँ शहबाज शरीफ जिद ना करते तो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल और पाकिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ होती।